Welcome to Chem Sorcerer. This is your tutor Shubsar Patil. So, in today's class, we will be learning HLF, that is Hoffman-Loeffler Freytag reaction. So, let's see what is this reaction is. So, according to statement, क्या बोलता है अपना स्टेटमेंट सबसे पहले वो देखते हैं स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है इन विच अ साइक्लिक अमाइन इज जनरेटेड ठीक है एक साइक्लिक अमाइन बनेगा दैट इज योर पायरोलिडिन या पाइपेरिडिन by thermal or photochemical decomposition of n halogenated amine in the presence of acid मतलब ये कह रहा है आपका जो n halogenated amine है in the presence of strong acid that is sulfuric acid or TFA हाँ n halogenated amine in the presence of strong acid क्या by the help of photochemical और thermal conditions की वजह से आपका एक cyclic amine बनेगा so basically ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि आपका जो n halogenated amine है ठीक है यहाँ पे मैं ये R1 तो R2 ले लेता हूँ ये एनालोजेट अमाइन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है मैंने H3O प्लस ले लिया ठीक है आप जैसे यहाँ पे मेंशन किया H2SO4 भी ले सकते हैं यहाँ पे TFL भी ले सकते हैं दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल और लाइट इसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा पायरोलिडिन या फिर पाइपेरिडिन पायरोलिडिन क्या है आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोएटम नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोएटम और पाइपेरिडिन क्या है आपका 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोएटम ठीक है सो दिस इज अ जनरल रिएक्शन ठीक है ये आपको इतना समझ गया तो लेट्स सी व्हाट इज द मेन रिएक्शन ठीक है एक और मैं चीज़ भूल गया इस रिएक्शन में आपके पास एक डेल्टा हाइड्रोजन होना जरूरी है ठीक है दिस इज द मेजर कंडीशन जब भी आपको ये सारी चीज़ें दिखे तो लास्ट में आपको देखना है कि डेल्टा हाइड्रोजन है अगर डेल्टा हाइड्रोजन नहीं है तो दैट मीन्स ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा नाउ लेट्स सी द जनरल रिएक्शन सो मैंने ऊपर एक रिएक्शन लिखा इट इज़ अ जनरल रिएक्शन तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं अपने पास क्या क्या कंडीशन है एनहाइड्रोजनेटेड अमाइन है हाँ है एसिड है हाँ है एसिड है आपके पास थर्मल कंडीशन है फिर लाइट सोर्स है हाँ है वो भी है एंड थर्ड इज बेस वो बेस के लिए मैं आपको बाद में बताऊँ अगेन फोर्थ कंडीशन मैंने क्या बताया था कि आपके पास डेल्टा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है तो पहले नाम दे देते हैं इसको अल्फा बीटा गामा और ये रहा डेल्टा और ये डेल्टा जो हाइड्रोजन है अंदर छुपा बैठा था ठीक है अपने पास दो डेल्टा हाइड्रोजन है अपने को सिर्फ एक से काम लेना ठीक है अब ये डेल्टा हाइड्रोजन है ये बहुत जरूरी है अपने रिएक्शन में ओके नाउ द प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 5 मेंबर है तो 5 मेंबर रिंग कौन सा होता है अपना पायरोलिडिन पायरोलिडिन आपके पास 5 मेंबर रिंग होता है सो लेट्स सी मैकेनिज्म कैसा है इसका ठीक है मैकेनिज्म कैसा है सो दिस इज R1 दिस इज नाइट्रोजन यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ एक हैलोजन के तौर पे मैं क्लोरीन पकड़ लूंगा ठीक है सबसे पहले क्या होगा जो एसिड है इट विल डोनेट अ हाइड्रोजन एटम टू द नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है सो इट विल क्या करेगा हाइड्रोजन ले लेगा एसिड से जब एसिड से हाइड्रोजन ले लेगा तो ये इसके पास कितने बॉन्ड बने चार ये तो भाई जितने चादर होने चाहिए उससे ज़्यादा ही पैर फैला रहा है तो जितने ज़्यादा पैर चादर छोटी और पैर ज़्यादा फैलाएगा तो ठंडी लगेगी तो ठंडी लगने का मतलब क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिला उसको अब ये पॉजिटिव चार्ज टेबल कैसे करेगा तो हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या था लाइट सोर्स या फिर थर्मल कंडीशन ठीक है लाइट सोर्स या फिर थर्मल कंडीशन तो इसमें क्या होगा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब तुम्हारे अपने पास क्या बनेगा रेडिकल्स बनेंगे एंड बॉन्ड विल ब्रेक बिटवीन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन होमोलाइटिक क्लीवेज होगा कैसे हम इसको फिश हेड एरो से दिखाते हैं सो फिश हेड एरो से दिखाने से R1 ठीक है ये भी अपना R1 ये जो बॉन्ड बना नाइट्रोजन Me हाइड्रोजन ये यहाँ पे एक रेडिकल बना यहाँ पे क्लोरीन का रेडिकल बना ठीक है ये दो रेडिकल बने एक्चुअली इसके साथ जो नाइट्रोजन और क्लोरीन का जो रेडिकल बन रहा है उसी के साथ साथ हमारा जो डेल्टा कार्बन था मतलब ये इस डेल्टा कार्बन पे रेडिकल बनेगा मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा ये होमोलाइटिक क्लीवेज करने के बाद ये भी ऐसा कुछ बनेगा एन एम ए ये हाइड्रोजन ये तो रेडिकल है ही ठीक है और एक और क्लोरीन रेडिकल तो ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन रेडिकल को अपस्ट्रैक्ट करेगा ठीक है इस हाइड्रोजन रेडिकल को अपस्ट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बना देगा और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन क्या करेगा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा सॉरी वो टेढ़ा बन गया थोड़ा ठीक है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा सो नेक्स्ट द बॉन्ड दैट आर दोज आर फॉर्म्ड आर एन एम ए फिर हाइड्रोजन ठीक है और यहाँ पे क्लोरीन जो रेडिकल के कार्बन और अपना रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेगा ठीक है तो मैं इस कार्बन को मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूँ चलेगा ये नाइट्रोजन एम ए हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन यहाँ पे अपना एक और बॉन्ड ये हो गया R2
यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। सो ना मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे मैंने एक बेस लिया था, ठीक है। सो इस बेस का क्या काम है वो देखते हैं। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चार्ज था पहले से ही, तो ये प्रोटॉन लेने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर स्टेबिलिटी आ गई, मतलब चादर उसकी फिर से पहले जितनी होगी। यहाँ पे क्लोरीन, नाइट्रोजन, Na और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो बेस है थोड़ा एक्सेस में रहेगा अपने पास, जो एक और बेस क्या करेगा, एक और प्रोटॉन ले लेगा। कौन सा प्रोटॉन ले लेगा, ये हो गया नाइट्रोजन वाला प्रोटॉन, क्योंकि इट इज द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। ये लेने की वजह से प्रोटॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज तो नाइट्रोजन का है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे दिखाएंगे हम, R2, ये Cl, ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज और ये। अब देखो भाई, नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसा होता है कि अगर तुमने छोटे से आदमी पे भारी भरकम बोझ रख दिया, अभी नाइट्रोजन छोटा आदमी ठहरा, अभी छोटे आदमी पे इतना बड़ा भारी भरकम अगर आप नाइट्रोजन रखोगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज रखोगे, तो स्टेबल नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, उस नाइट्रोजन भारी भरकम चार्ज को शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन को देगा। अब इसी कार्बन को क्यों देगा, देखो जो यहाँ पे जो क्लोरीन प्रेजेंट है ना तुम्हारा, ये क्लोरीन इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, जिस कार्बन के साथ बॉन्ड करता है वहाँ उसके एनवायरमेंट से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। मतलब अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे। अगर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो देयरफॉर नेगेटिव चार्ज कैन इजीली अटैक ऑन दैट कार्बन, उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये जो हेलोजन है अपना, इन दिस केस क्लोरीन, ये बाहर निकलेगा। सो बाहर निकलने के बाद अपना जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये बॉन्ड जो नया बना, ठीक है, ये जो बॉन्ड नया बना, यहाँ पे नाइट्रोजन था अपना और यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट जो अपने को मिला। जैसे मैंने स्टेटमेंट में बोला था कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पायरोलिडिन में या फिर पाइपरिडिन बनेगा। इन दिस केस पायरोलिडिन बना, हो सकता है अगर कोई और रिएक्टेंट होता तो पाइपरिडिन रिंग बनता, ठीक है। सो दिस इज द वे। आपको समझ में आएगा कि कैसा होता है। नाउ आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम डायरेक्टली कैसे प्रोडक्ट लिखें। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नेट, गेट, सेट, अपने स्टेट लेवल सेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर IIT जम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अपना प्रोडक्ट अपना रिएक्टेंट कैसा दिखता था, ऐसे दिखता था ना। ये हो गया Na, यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे R2, ये डेल्टा हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन है लेकिन मैं लिखूंगा, ठीक है। कंडीशंस कौन से हैं, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। सेकेंड लाइट, थर्मल या फिर लाइट कंडीशन, ठीक है। इन दो कंडीशन में और आपके पास एनहाइड्रोजन है और उस डेल्टा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो आंखें बंद करके बॉन्ड बना दो नाइट्रोजन और डेल्टा पोजीशन कार्बन के बीच में, ठीक है। बॉन्ड बना के बाकी सारे जैसे वैसे के वैसे एक्सेप्ट हेलोजन, ठीक है। हेलोजन को हटा के बाकी सब जैसा वैसा बना दो। तो हम यहाँ पे दो स्टेप कर रहे हैं। एक स्टेप बॉन्ड बिटवीन डेल्टा कार्बन एंड नाइट्रोजन, सेकेंड रिमूवल ऑफ हेलोजन, हेलोजन को हटा दिया, तो दैट इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। सो इट इज अ वेरी शॉर्ट ट्रिक। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द मैकेनिज्म, यू कैन जस्ट फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड डेल्टा कार्बन, ठीक है, एंड रिमूव द हेलोजन, सो दैट विल गिव यू अ प्रोडक्ट। लेट्स सी दूसरे एग्जांपल के साथ हम वो ट्रिक पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को सारे कंडीशन देखने हैं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन हेलोजन अमाइन है, हाँ है, हेलोजन है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। एसिड है, ठीक है, यहाँ पे एसिड दे रखा है। सेकेंड थर्मल कंडीशन या फिर लाइट कंडीशन है, हाँ दे रखा है, ठीक है। तो अपना डायरेक्ट अब हमने को क्या ढूंढना है, चौथा कंडीशन डेल्टा हाइड्रोजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अल्फा, बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा। डेल्टा के पास हाइड्रोजन है, हाँ भाई है। डेल्टा बोलता है हाँ भाई मेरे पास दो हाइड्रोजन है, ले लो और बॉन्ड बना लो। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बोला था, नाइट्रोजन और डेल्टा के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, तो अपना प्रोडक्ट कैसा बनेगा, दिस इज अ बेंजन रिंग, बेंजन वैसे का वैसा। फिर उसके बाद ये डंडी वैसे की वैसी। फिर 5 मेंबर रिंग, देखो अब कैसे पता चलेगा कि 5 मेंबर रिंग है 6 मेंबर रिंग, तो आप क्या नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 मेंबर रिंग मतलब नाइट्रोजन और ये डेल्टा के बीच में 5 कार्बन है, ठीक है, मतलब 4 कार्बन प्लस ये नाइट्रोजन, तो 5। तो 5 मेंबर वाली रिंग बना लीजिए, बन गया। अब नाइट्रोजन पे क्या एम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का एम वैसे का वैसा, ठीक है। ये अपना डेल्टा, अब आपको लग रहा है कि चेक कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, देखा 5 मेंबर रिंग भी बन गया और आपका सेटिस्फाई भी हो गया सारे कोवेलेंसी। और यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन भी हमने निकाल दिया। सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक।
नाउ दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR नेट, ठीक है। CSIR नेट में पूछा गया था, आई थिंक इट वाज इन दिसंबर पेपर 2014 के शायद था या 17 का था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होता है। कंडीशन क्या क्या है, एन हेलोजेनेटेड अमाइन है, हाँ है। एसिड है, हाँ दे रखा है भाई। थर्मल कंडीशन या फिर लाइट सोर्स है, हाँ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, डेल्टा हाइड्रोजन देखना है। अब डेल्टा हाइड्रोजन कैसे करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पे हाइड्रोजन, अरे यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो दो डेल्टा पोजिशन है, वो भी देखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। ये डेल्टा डैश करता हूँ, गामा डैश करता हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा बनेगा। देखो अब यहाँ पे दो डेल्टा पोजीशन है, तो शायद क्या दो प्रोडक्ट बनेंगे, सो लेट्स सी दो प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं। सो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, नो, ये एक कार्बन था अपना, एक यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और डेल्टा के बीच में मैंने से बॉन्ड बना, ठीक है। ये Na और यहाँ पे Na, ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने डेल्टा पे बनाया था, ओके। बॉन्ड एट डेल्टा। अब डेल्टा डैश पे बना के देखते हैं, ये 6 मेंबर रिंग वैसे का वैसा। सो यहाँ पे भी बना, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, नाइट्रोजन, ये कार्बन यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आपके पास Na। नाउ अब देखो, अब ये कौन सा बॉन्ड एट डेल्टा डैश, तो इसमें से मेजर कौन सा होगा, दिस विल बी द योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ अमाउंट में ये भी बनेगा माइनर। अब द रीजन ये मेजर बना और ये वाला माइनर क्यों बना, ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए, अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी अबव द प्लेन है, ये वाला मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है, तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो, तो रिपल्शन होने की वजह से द बॉन्ड फॉर्मेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री फेवर ना करे रिएक्शन में, तो दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अबव द ग्रुप मिथाइल है ये यहाँ पे है, ये भी अबव द ग्रुप है, तो दोनों दूर दूर ही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले केस में देखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन हो रहा है, तो ये पास में आ रहा है, ठीक है, तो ये रिपल्शन करके यहाँ पे, इवन तो ये तो कुछ ही डिफरेंस में है, 3 या 4 कार्बन के डिफरेंस में, और यहाँ पे भी 3 या 4 कार्बन के डिफरेंस में, बट द स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा है कि अलग अलग है, ये एक अलग साइड पोजीशन पे और ये कार्बन अलग पोजीशन पे, तो दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।